स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम जैक के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट के क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे। नए साल की शुरुआत के साथ स्टूडेंट्स के लिए नई नई परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है और ये समय जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि जल्दी ही उनकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ये समय उनके परीक्षाओं के प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम जैक के द्वारा जारी किए गए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके बाद जैक के द्वारा जारी किए गए सब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, जिसे हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नाम से भी जानते हैं, ने सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 के लिए अपना मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो जारी कर दिया है। इस प्रश्न पत्र के दो भाग हैं। पहले भाग में जो है वो 40 अंक के कुल 40 बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और सभी छात्रों को सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए इस प्रश्न पत्र में कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो आइए इन्हीं निर्देशों के साथ इस प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पहला ऑप्शन है समान संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है समान इतिहास, तीसरा ऑप्शन है भाषा और लोक परंपरा और चौथा है इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। किसी भी राष्ट्र में रहने वाली जनता संस्कृति, इतिहास, भाषा और लोक परंपरा इन सभी के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रश्न संख्या 2 है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन, तीसरा ऑप्शन है प्रशा और चौथा ऑप्शन है म्यूनिख। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रशा। बिस्मार्क प्रशा के चांसलर थे। प्रश्न संख्या 3 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बारदोली आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चौथा प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? पहला ऑप्शन है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, दूसरा ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने, तीसरा ऑप्शन है लगान से संबंधित कानून बनाने और चौथा ऑप्शन है व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के उद्देश्य से साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न संख्या 5 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पहला ऑप्शन है सूती मार्ग, दूसरा ऑप्शन है रेशम मार्ग, तीसरा ऑप्शन है उत्तरा पथ और चौथा ऑप्शन है दक्षिणा पथ। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रेशम मार्ग। रेशम मार्ग को ही सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से एशिया और यूरोप का व्यापार प्राचीन काल में होता था। प्रश्न संख्या 6 है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है फिलिप्स, तीसरा ऑप्शन है रूजवेल्ट और चौथा ऑप्शन है हेनरी फोर्ड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में सबसे पहले असेंबली लाइन का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 7 है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिकरण और चौथा ऑप्शन है संगीत। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि औद्योगिकीकरण। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में औद्योगिकरण का महिमा मंडन किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? पहला है कताई, दूसरा बुनाई, तीसरा छपाई और चौथा रंगाई। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कताई। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसियों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगालियों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डचों के द्वारा और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों के द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 है, गैली क्या है? पहला ऑप्शन है धातुई फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है चर्मपत्र, तीसरा ऑप्शन है ताम्रपत्र और चौथा ऑप्शन है पांडुलिपि। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धातुई फ्रेम। प्रश्न संख्या 11 है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का
कौन सा वितरण कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्षैतिज, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर, तीसरा ऑप्शन है दबाव समूह और चौथा ऑप्शन है सामुदायिक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि क्षैतिज। यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है भारतीय संघ में इस समय है खाली स्थान है उसके बाद। पहला ऑप्शन है 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र वर्तमान समय में भारतीय संघ के सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 13 है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अश्वेत शक्ति आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है नारीवादी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है नागरिक अधिकार आंदोलन और चौथा ऑप्शन है नस्लाभेद आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि नस्लाभेद आंदोलन। प्रश्न संख्या 14 है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 17। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 17 के द्वारा समाज से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? पहला ऑप्शन है किसानों का, दूसरा ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों का, तीसरा ऑप्शन है उद्योगपतियों का और चौथा ऑप्शन है मजदूरों का। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सरकारी कर्मचारियों का। प्रश्न संख्या 16 है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन उच्चतम न्यायालय और चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का अधिकार केवल चुनाव आयोग को है। प्रश्न संख्या 17 है लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? पहला ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार, दूसरा ऑप्शन है जिम्मेदार सरकार, तीसरा ऑप्शन है वैध सरकार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार भी होती है तथा नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है, जिसके कारण वह एक वैध सरकार भी होती है। प्रश्न संख्या 18 है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठ है? पहला है सूचना का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा का अधिकार और चौथा है समानता का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि सूचना का अधिकार। प्रश्न संख्या 19 है निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है पंचायती राज और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। प्रश्न संख्या 20 है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है वृंदा करात, दूसरा ऑप्शन है मेधा पाटेकर, तीसरा ऑप्शन है सोनिया गांधी या चौथा ऑप्शन मायावती। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 21 है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न संख्या 22 है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। प्रश्न संख्या 23 है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा ऑप्शन है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावा नल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ऊपर दिए गए जितने भी कारण हैं उनके कारण जैव विविधता में कमी ही आती है। 24वां प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? पहला ऑप्शन है बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा, तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत का उत्पादन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त में से सभी। बाढ़ से मुक्ति, सिंचाई की सुविधा तथा जल विद्युत का उत्पादन ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ हैं। प्रश्न संख्या 25 है चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? पहला ऑप्शन है
दलहन फसलें, दूसरा ऑप्शन है तिलहन फसलें, तीसरा ऑप्शन है रोपण फसल और चौथा ऑप्शन है मोटे अनाज। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि रोपण फसलें। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि जो है वो रोपण फसलों का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? पहला ऑप्शन है खरीफ, दूसरा ऑप्शन है रबी, तीसरा ऑप्शन है जायद और चौथा ऑप्शन है रबी और जायद। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि खरीफ। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बरसात में होने वाली फसल है जिसे हम खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? पहला ऑप्शन है तलचर, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है सिंगरेनी और चौथा ऑप्शन है रानीगंज। इनमें से बोकारो कोयला की खानें जो हैं वो झारखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग और चौथा ऑप्शन है उर्वरक उद्योग। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि किसी भी अन्य उद्योग की स्थापना के लिए लोहा और इस्पात एक आवश्यक तत्व होते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? पहला ऑप्शन है 3 गुना, दूसरा ऑप्शन है 5 गुना, तीसरा ऑप्शन है 8 गुना और चौथा ऑप्शन है 10 गुना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 8 गुना। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, दूसरा ऑप्शन है ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, तीसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है और चौथा ऑप्शन है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। यह कथन असत्य है क्योंकि रेलवे की अपेक्षा सड़क बनाने की लागत काफ़ी कम होती है। प्रश्न संख्या 31 है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। किसी देश की मानव विकास रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 32 है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है समृद्धि, तीसरा ऑप्शन है धारणीय विकास और चौथा ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि धारणीय विकास जो है वो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। प्रश्न संख्या 33 है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है असंगठित और चौथा ऑप्शन है संगठित। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि संगठित। प्रश्न संख्या 34 है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? पहला ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, दूसरा ऑप्शन है चीनी, गुड़, ईंट बनाना, तीसरा ऑप्शन है परिवहन, संचार और बैंकिंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि परिवहन, संचार और बैंकिंग। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, दूसरा ऑप्शन है एक गाय को 10,000 में बेचना, तीसरा ऑप्शन है बैंक से गाय प्राप्त करना और चौथा ऑप्शन है गाय का दूध बेचना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 36 है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना या इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। किसी भी व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की साख निर्माण करना, उन्हें ऋण देना तथा उनसे जमा स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 37 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक और चौथा ऑप्शन है किसी भी देश में नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि एक से अधिक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है। प्रश्न संख्या 38 है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है चीन।
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। प्रश्न संख्या 39 है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? पहला ऑप्शन है खाद्य तेल, दूसरा ऑप्शन है हेलमेट, तीसरा ऑप्शन है आभूषण और चौथा ऑप्शन है कपड़ा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि आभूषण। हॉलमार्क जो है वो आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह होता है। 40वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 24 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी और चौथा ऑप्शन 5 जून। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अपनी प्रिपरेशन में सहायता मिली होगी। तो करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।